जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी यूनिट डिपोट्स की भर्ती आ चुकी है, जिसमें से इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट में आपका पहले फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो ये भर्ती आ चुकी है, तो इसको हम देखे लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन इसमें से देखे लेते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका 6/2/2023 से आपका जो फॉर्म है, तो फॉर्म अप्लाई प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अंतिम लास्ट डेट है 26/2/2023 तक ही इसका फॉर्म भराया जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म नहीं भराया जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट लास्ट डेट यानी कि 26/2/2023 तक ही है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए कोई अभी शेड्यूल नहीं निकला हुआ है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड के लिए भी नहीं दिया है कि इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा। तो इसका फर्स्ट में पहले आपका फिजिकल ही होगा, इसके बाद आपका रिटन होगा, मेडिकल होगा, फिर इसके बाद रिटन होगा, इसके बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो देखे रहते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है, तो जर्नल वालों की 1 भी रुपये इसमें फ़ीस 1 भी रुपये नहीं रखी गई है, ना तो जर्नल वालों के लिए, ना तो ओबीसी वालों के लिए, न एसटी वालों के लिए, न एसटी वालों के लिए, यानी किसी के लिए भी इसमें कोई फीस नहीं है, कोई फीस चार्ज नहीं दिया गया है। तो इसकी एज देखे लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या क्या है, इसकी एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। तो जिसकी एज लिमिट लिया गया है, तो ये एज जो है तो 18 साल से 25 साल के एज जिनकी हो वही छात्र डाल सकते हैं, अन्यथा इसमें फॉर्म कोई भी नहीं डाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जिन छात्रों की एज है 18 से 25 साल की एज है, वो छात्र इस फॉर्म को ज़रूर भरें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इसमें समय भी बहुत सारे, फिजिकल का जो समय है तो समय भी बहुत सारे दिया गया है। तो इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। देखे लेता हूं इसमें वैकेंसी कितनी है, यानी कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, काहे काहे के पद दिए गए हैं। एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन रिक्वायरमेंट की भर्ती है, जो कि वैकेंसी डिटेल्स 1793 पोस्ट दिए गए हैं, यानी पूरे भारत के लिए है, यानी कि भारत के पूरे राज्यों के लिए है। तो इसमें से राज्य वाइज देख लेंगे कि अपने एमपी में कितनी पोस्ट है, या फिर उत्तर प्रदेश में कितनी, यानी सभी राज्यों की मैं वैकेंसी देख लूँगा कितनी कितनी वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखे लेते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए दिया गया है, किसी एक के लिए नहीं दिया गया, यानी कि दोनों लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हाइट, चेस्ट, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, सब आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट, एसी ट्रेडमैन और फायरमैन एलिजिबिलिटी, यानी इसकी एलिजिबिलिटी देखे लेते हैं कि इसमें फॉर्म में क्या क्या लिया है। 10वीं पास लिया है, 12वीं पास लिया है, ग्रेजुएशन लिया है, उन सभी के बारे में बात मैं किए लेता हूँ। तो ट्रेडमैन में जो दिया है, ट्रेड्समैन में 1249 पोस्ट टोटल पूरे भारत में, यानी 1249 पोस्ट यानी ट्रेडमैन में है। ठीक है, ट्रेडमैन में तो इसमें देख लें 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास यानी 10वीं हाई स्कूल एग्जाम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन इंडिया। ठीक है, और रनिंग के लिए जो मेल कैंडिडेट यानी लड़कों के लिए जो दिया गया है रनिंग के लिए 1.5 यानी कि 1500 मीटर है, यानी ठीक है ना। तो 1.5 किलोमीटर इन 16 यानी कि 6 मिनट में, यानी कि 1500 मीटर अगर आप दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर 5 मीटर, तो अगर आप दौड़ते हैं 1500 मीटर तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। जिसमें से वेट लिया है 50 केजी, इसमें वेट लिया है, जिसमें डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर और 100 मीटर के लिए इसमें लिया जाएगा। इसके बाद देखे लेते हैं रनिंग फीमेल के लिए। इसमें फीमेल के लिए भी दिया गया है रनिंग के लिए, जो कि 1500 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर, यानी होता है 1500 मीटर इन 8 मिनट 36 सेकेंड का समय दिया गया है, यानी 8 मिनट में उन्हें 1500 मीटर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 8 मिनट 36 सेकेंड में 1500 मीटर कंप्लीट करना होगा, और वेट उनका 50 केजी होना चाहिए। डिस्टेंस जिसमें से 200 मीटर और 3 मिनट में और 45 सेकेंड, 3 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड और 225
मोर डिटेल ऑफ डिटेल एंड द नोटिफिकेशन। और बाकी जो डिटेल चाहिए वो डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन के भी लेके चलूँगा मैं, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो फायरमैन 544 पोस्ट, यानी ट्रेडमैन में कितनी थी, ट्रेडमैन में आपकी थी यानी कि 1249, और फायरमैन में जो दिया है 544। टोटल पोस्ट जो दिया हुआ है 1793 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो देखे लेते हैं फायरमैन में एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड्स इन इंडिया। हाइट जो दिया है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है 165 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट जो दिया गया है, चेस्ट 81.5 से 86 होना, यानी 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। और मेल यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होगा, जिसमें से 8 मिनट 26 सेकेंड का टाइम दिया गया है फायरमैन में। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, आर्मी एओसी ट्रेडमैन फायरमैन और कैटेगरी वाइज से वैकेंसियाँ डिटेल देखे लेते हैं। इसमें से कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ दिए गया है तो देख लेते हैं। दिया गया है पोस्ट यानी कि जनरल वालों के लिए, यानी ट्रेडमैन में जनरल वालों के लिए 508 पोस्ट है। ठीक है, ओबीसी के लिए 337 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के साथ 124 है, और एसटी के लिए 187 है, और एसटी के लिए 93 है। टोटल पोस्ट 1249 हो गई। ये ट्रेडमैन की पोस्ट हो गई। ठीक है, तो और फायरमैन के देख लेते हैं। फायरमैन का जो दिया गया है, फायरमैन का दिया है 222 पोस्ट दिया है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 147 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 54 पोस्ट है, और एसटी वालों के लिए 81 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 40 पोस्ट है। टोटल 544 पोस्ट है फायरमैन में। ठीक है, अब देखे लेते हैं, आगे चलती है बात आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ट्रेडमैन और फायरमैन 2023 स्टेट वाइज वैकेंसियाँ डिटेल, यानी स्टेट वाइज वैकेंसी देखे लेते हैं। एक हर सभी स्टेट का देखे लेते हैं, स्टेट नेम और ट्रेडमैन और फायरमैन। ठीक है, सेंट्रल वेस्ट ऑफ रीजन, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो भर्ती है दोनों को मिला के, यानी कि ट्रेडमैन में 66 है और फायरमैन में 39 है। ठीक है, और वेस्टर्न रीजन और हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, पंजाब के लिए 430 पोस्ट है और 71 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखे लेते हैं ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए दिया है। तो जो ट्रेडमैन के लिए दिया है, ट्रेडमैन के लिए क्या दिया हुआ है 430 और फायरमैन के लिए 31। और फिर राजस्थान और गुजरात के लिए 164 पोस्ट है ट्रेडमैन के लिए, और फायरमैन के लिए 89 पोस्ट है। और झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए 83 पोस्ट है, जिसमें ट्रेडमैन के लिए दिया है और फायरमैन के लिए 86 पोस्ट है। साउथ रीजन तो महाराष्ट्र और तेलंगाना, तमिलनाडु, जिसमें 206 पोस्ट दिया गया है, 111 पोस्ट दिया गया है फायरमैन में। और नॉर्थ इसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 181 पोस्ट दिया गया है, जिसमें 119, यानी ट्रेडमैन में 181 और फायरमैन में 119 दिया गया है। और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में 139 पोस्ट है, जिसमें ट्रेडमैन में दिया है, और 69 पोस्ट है जिसमें फायरमैन में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको और सारी डिटेल चाहिए तो उन सारी डिटेल के बारे में बात करूंगा, जिसमें से सारी डिटेल दी गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जिसमें से दिया गया है, इसमें से एडवर्टाइजमेंट एओसी सीआरसी 2023 जनवरी, एओसी 2023, इसमें से देख लेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कहाँ है, उन सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं। अब बात आ जाती है, इसमें से इन सभी पोस्टों के बारे में तो बात होगी, कौन कौन सी पोस्ट, किसकी पोस्ट कहाँ कहाँ दिया गया है। इसमें से देखे लेते हैं इसमें वेतन कितनी है, यानी कि वेतन की भी बात की है। इसमें से वेतन को भी देखे लेते हैं कि वेतन कितनी है। इसमें 7वां वेतन लागू हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से इसकी जो फर्स्ट सैलरी है, यानी कि सैलरी इसकी कितनी होगी, तो जो इसकी सैलरी होगी, तो सैलरी जो होगी, तो इसकी सैलरी जो होगी तो
18,000 रुपये, 18,000 से 56,900 रुपये होगी। और जो लेवल 2 की होगी 19,900 होगी, जिसमें से 63,000 तक जा सकती है। ठीक है, फिर इसमें आगे चल के देखे लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें से जो दिया हुआ है ट्रेडमैन SST एवियन आर्यन और HSC, और इसमें से ये फायरमैन का है और ट्रेडमैन की है। और इसमें से आगे चलते हैं इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया है। फिर आगे देखे लेते हैं इसमें से इसमें पोस्ट बताया गया है, कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट वो नोट और आगे देखे लेते हैं एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें एज के बारे में बताया गया है, ये सारी एज मैं आपको बता दिया हूँ कौन कौन सी एज है, यानी कि 18 से 25 साल आपको दिए गए हैं। और देखे लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एज रिलेशन वाइंग पेपर एज लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फिर आगे देखे लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखे लेते हैं, आगे भी इसमें नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इसमें इस सर्विस के बारे में है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरी है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका। ये सारी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। इसमें रनिंग के बारे में, रिटर्न के बारे में दिया गया है, यानी ये फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया गया है। फिजिकल का है पूरा, ये फिजिकल का है, यानी मेल फीमेल दोनों का दिया गया है। और इसमें से देख लेते हैं डिटेल सलेबस। इसमें से जो रिटेन का सलेबस है, सलेबस इसमें क्या क्या दिया गया है, तो सलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें सब्जेक्ट दिया है जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग इसमें से दिया गया है। तो जो क्वेश्चन दिया है 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपकी मैथ है, मैट्रिक्स, यानी कि आपकी मैथ है, न्यूमेरिकल मैथ है, जिसमें से 25 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 25 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद जनरल इंग्लिश है, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। यानी टोटल इसमें से 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, जिसमें से 2 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। ठीक है, और नोट फर्स्ट देख सकते हैं, सेकंड भी देख सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं, और सलेबस भी देख सकते हैं। इसमें सलेबस भी दिया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, उन सभी टॉपिकों के बारे में दिया गया है। प्रॉब्लम्स दिया है, सॉल्विंग दिया है, एनालिसिस दिया है, डिस्टेंस दिया है, विजुअल दिया है, और मैकिंग दिया है, फीचर्स दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, यानी सभी नंबर सीरीज दिए, सभी दिए गए हैं। वर्ब सीरीज, टेस्ट सीरीज, ये सभी दिए गए हैं। इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश में भी टॉपिक दिए गए हैं, जनरल इंग्लिश में ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए गए हैं। और मैथ में भी देख लीजिएगा, मैथ में भी ये टॉपिक दिए गए, नंबर सिस्टम दिया गया है, और कंपाउंड दिया गया है, होल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर दिया, फ्रैक्शन दिया गया है, और अर्थमेटिक दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, एवरेज दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया, प्रॉफिट लॉस दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है। तो ये सभी टॉपिक में आप लोग बात इसमें देख लीजिएगा, और जीएस में भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी गई है, और इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें दी गई है, जियोग्राफी वगैरह सबको न्यूमेरिकल दिया गया है, जनरल पॉलिसी दी गई है, संविधान दिया गया, सारी चीज़ें दी गई है।
और पोस्टिंग किस आधार पर कहाँ कहाँ दी जाएगी हेल्थ, यहाँ ये सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आता, कहीं कोई दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा। और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वैकेंसी आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है, यानी कि 6 तारीख, आज 5 तारीख है, 6 तारीख से आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म न डाले होंगे वो लोग फॉर्म डाल लेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आपका फॉर्म आज से प्रारंभ हो गया है, यानी कि 6 तारीख से आपका फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा। 6 तारीख से आपका फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फॉर्म को डाल दीजिएगा। जय हिंद।